जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट सुनने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को आशिक वानी का प्यार भरा अस्सलाम अलैकुम व आदाब। मैं इस वक्त ज़िला किश्तवाड़ के तहसील बोंजवा में हूँ और तहसील बोंजवा के अंदर लगातार पीडीडी महकमे के जो मुलाजमीन यहाँ काम कर रहे हैं उनकी शिकायत जो है हमारे पास आ रही है और इस तरीके से वो एक गरीब और आम इंसान पर जुल्म कर रहे हैं कि कहने की कोई बात ही नहीं है। जब भी हमने इस इलाके का दौरा किया या इस इलाके को बारीकी से देखा तो लोगों ने हमें यही बताया कि जो पीडीडी के मुलाजमीन हैं वो जो हैं आवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं और उस जुल्म और ज़्यादती की जब वो आहो फुकारते हैं उसको सुनने वाला कोई नहीं है। अंदाज़ा लगाइए कि एक एसटी घर है और दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर में कौन सा एसटी घर ऐसा है जो 500 यूनिट बिजली जो है एक महीने में जलाएगा। बहुत बड़ा सवाल जो है वो पीडीडी महकमे पे यहाँ खड़ा होता है। आखिरकार इस शख्स की गलती क्या है जिसको आपने 500 का जो है 500 यूनिट का बिल जो है वो डाला हुआ है। इतना ही नहीं, यहाँ एक एहतजाजी मुजाहिरा होता है जिसमें यहाँ स्मार्ट मीटर पर लगाने पर पीडीडी महकमा से ये मुतालबा होता है कि हमें जो है लाइट की जो है सहूलियात वो अच्छी फराहम होनी चाहिए। बोंजवा का रिसीविंग स्टेशन कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ जो तरसीली लाइन है सब्ज़ दरख्तों के साथ जो तारें हैं वो जो हैं दुरुस्त होनी चाहिए। बिजली का नेटवर्क ठीक होना चाहिए। उसके बाद जो है वो आप मीटर स्मार्ट मीटर लगा सकते हैं। लेकिन बिजली वालों ने चुन चुन कर उनको जो है वो 100 यूनिट जो है वो किराया थोप दिया। और इतना ही नहीं कि आम इंसान को, मैं एक मीडिया पर्सन हूं जिसने उसकी खबर को शाया किया और उस खबर के बदले में मुझे भी पीडीडी महकमे की तरफ से 100 यूनिट का जो है वो लोड डाला हुआ है, 100 यूनिट जो है उसका किराया डाला हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक मीडिया पर्सन के साथ इस तरह का जो है वो सलूक किया जा रहा है। पीडीडी महकमा के मुलाजमीन जो बोंजवा में काम कर रहे हैं और एक आम इंसान के साथ कैसा सलूक किया जाता है। मेरे साथ एक शख्स हैं जो अपनी फरियाद हमारी माध्यम से आला ओहदेदारान और आला हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इसकी कार्रवाई हो। जो इसको 500 यूनिट जो है वो बिजली का बिल आया हुआ है और 500 यूनिट बिजली के आने के बाद भी उसको क्या बताया जाता है कि आपको हमारी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं है। हमें ये मालूम नहीं है कि उन पीडीडी एम्प्लॉइज़ को किसका जो है वो दाड़ा दिखाते हैं और किसका हाथ उनके पीछे है जिसका वो खुले आम जो है एक कंज्यूमर को, एक बिजली सार्फिन को वो धमकी देते हैं। और इतना ही नहीं, ये भी बताया जाता है कि अगर आपने किसी को बताया तो हम 10,000 तक आपका बिल जो है वो डाल सकते हैं। तो वीडियो इस वक्त बनाने का मतलब ये है कि आप इस आदमी की आहो फुकार भी, इसकी बात भी सुन सकते हैं और आप जो है इस पे जो है मैं आला ओहदेदारान और आला हुकाम तक ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूं। इसकी जो है तहकीकात होनी चाहिए और अवामी बोंजवा में कुछ ऐसे भी घर हैं जिनका अभी बिजली कनेक्शन है ही नहीं, उनको जो है वो बिजली बिल आते हैं। और मैं हैरान हूं कि क्या ये मुलाजमीन शायद मुझे लगता है कि अनपढ़ हैं, जिनको शायद मीटर रीडिंग भी नहीं आती है कि वो कितनी है और अनाधुन बिलिंग जो है वो इस इलाके में होती है। यहाँ जो किराया भलेसा में इस साल पड़ा वो 2 सालों से यहाँ बिजली सार्फिन जो है वो बिल अदा कर रहे हैं, जिसका उन्होंने हमें बताया कि भलेसा में जो किराया जनवरी में लगा वो यहाँ के लोग 2 साल से दे रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इतना क्या है इस इलाका बोंजवा में कि यहाँ जो है इतना किराया बढ़ाया जा रहा है। मीटर रीडिंग जो है कुछ होती है, किराया जो है वो कुछ होता है। हमें उम्मीद है कि इस पे जो है एक बड़े पैमाने पे कार्रवाई होगी
اور علاقہ بونجوا کے لوگوں کی یہ مانگ بھی ہے, وہ افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کئی بار متعلقہ محکمہ کو یہ بھی بتایا کہ ان ملازمین کی ٹرانسفر کی جائے تاکہ یہ کچھ سیکھیں, ان کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے ایک کنزیومر کے ساتھ, ایک بجلی صارفین کے ساتھ اور عوام کے ساتھ بیہیو کیا جاتا ہے, کس طریقے سے میٹر ریڈنگ اٹھائی جاتی ہے, کس طریقے سے جو ہے بجلی کا کرایہ بڑھایا جاتا ہے. تو وہ سب جو ہے وہ سیکھیں. امید ہے کہ اس ویڈیو پر جو ہے ایک بڑے پیمانے پہ کارروائی ہوگی اور عوام بونجوا کو جو ہے وہ انصاف ملے. جر کمیٹی سے تعلق رکھتا ہوں. میرا نام حاجی محمد اسماعیل ہے. مجھے ہر مہینے کا کبھی 1600 روپیہ بل چڑھتا ہے, آج 1733 روپیہ بل چڑھا ہے, اور اس کے اوپر یونٹ ڈالے ہیں, 500 یونٹ ڈالے ہیں. ایک بلب ہم ٹوٹلی جلاتے ہیں. جب ہم ان کو کہتے ہیں یہ کیا کہتا ہے تو نے یونٹ زیادہ چڑھے ہیں, مجھے چیز کا پتہ نہیں, 4-5 مہینے ہو گئے. اسی طریقے سے ہم بل بھرتے ہیں, کبھی 400 یونٹ ڈالتا ہے, کبھی 1000 یونٹ ڈالتے ہیں, کبھی 500 یونٹ ڈالتا ہے. ہمارے ساتھ اتنی ناانصافی ہو رہی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو اس لیے برائے مہربانی کر کے اس بات کو دیکھیں. اگر ہم ان کو کہیں گے یہ کیوں آپ نے اتنے چڑھا رہا, کہتا لوگوں کو پوچھنا ہمارے بارے میں کیا ہے. آپ یہ بھی یاد رکھنا کہ آپ کو 10,000 روپیہ بھی بل آ سکتا ہے. تو جب ہم ایک ہی بلب جلاتے ہیں اتنے, میرے ساتھ ناانصافی کیا ہے جناب. اگر دیکھ لیں, میں نے سب کو کہا, میں نے ریاض صاحب کو بھی بولا, اس نے بھی کہا ہم دیکھتے ہیں دوسرا میٹر چینج کریں گے. لاسٹ میں نے بولا کرو جی اس میٹر کو چینج کرو, کہتا نہیں آپ میٹر نہیں بنیں گے, آپ سمارٹ میٹر لگا لو. اس لیے میرے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے. اس لیے میں آپ کے پاس, آپ کے مادھیم سے آپ کے پاس یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں سوچا جائے. ہم غریب ہیں, میری کوئی فیکٹریاں نہیں چل رہی ہیں, کوئی ہیٹر نہیں لگا رہے ہیں, بوائلر ہم نہیں لگا رہے ہیں, کچھ ایک ہی بلب لگا رہے ہیں. آپ کو چیک کیا جائے آ کر. شکریہ جناب آپ کا. میں پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ جو بجلی کی طرف سے ہماری بونجوا کے اندر اتنی خستہ حالی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. 24 گھنٹے میں آج تک جو بجلی ہمیں 24 گھنٹے میں میسر ہوئی ہے, 4 گھنٹے زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے ہوئے آئی ہوئے. لیکن کرایہ وہی کرایہ ہمیں جون جولائی میں آتا ہے. ابھی کی کتنی بجلی تیز ہوتی ہے, اور تقریباً 24 گھنٹے نہیں نہ بھی تو 20-22 گھنٹے بجلی گرمیوں میں کنٹینیو ہوتی ہے. اگر وہی کرایہ ہمیں اس دن بھی آئے گا اور وہی کرایہ ہمیں آج بھی آئے گا, بنسبت گرمیوں کے آج بجلی 4 یا 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے زیادہ سے زیادہ رہتی ہے, وہی کرایہ ہمیں آج بھی آ رہا ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو مجھے بالکل ظاہراً سمجھ آ رہی ہے, یہ پوری لوٹ اور گھسوٹ ہے. ادھر سے بجلی کی جہاں تک ہم بات کریں, ہماری پنچایت موری میں تقریباً 20 سے 25-30 گھر, وارڈ نمبر 3 موری پنچایت میں 25 گھر ایسے ہیں جن کو ابھی تک بجلی نہیں ملی ہے. اسی طرح پنچایت جوالا پور میں بھی منگیسرو سدن محلہ وغیرہ ہے جہاں پر ابھی تک بجلی نہیں ہے. اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں, النی کنسنال وغیرہ, وہاں بھی ابھی تک بجلی نہیں ہے. 3 سال سے وہاں پر بجلی کی تاریں پڑی ہوئی ہیں, پول لگے ہوئے ہیں, ٹرانسفارم بھی رکھا ہوا ہے, لیکن ان لوگوں کو ان 3 سالوں میں بجلی نہیں پہنچی ہے, بلکہ کروڑوں کا اور لاکھوں کے حساب سے پیسہ لگا کر وہ تاریں, وہ پول اور وہ ٹرانسفارم برباد کیے گئے ہیں, کیونکہ ان کا فائدہ جس مقصد کے لیے لگائی گئی تھی ان کا فائدہ لوگوں کو نہیں ہوا. ویسے کی ویسے تاریں ہم نے کل بھی دیکھی, ایسے ہی زمین پہ پڑی ہوئی ہیں. اسی طرح اگر بجلی کی بات کریں تو ہمارے یہاں وارڈ نمبر 5-1.5 میں ایک بھائی صاحب کل مجھے بتا رہے کہ بھائی صاحب مجھے
बिजली मैंने लगाई नहीं है, मुझे सिक्योरिटी ही नहीं है, मुझे पता नहीं 4 या 2 साल से मुझे बिल आ रहा है। मैंने कहा इसके बारे में आपने कोई तहकीकात नहीं की। कहने लगे भाई साहब मैंने बिजली वालों को बोला, दफ्तर में भी गया, लेकिन मेरा मसला हल नहीं हुआ। जब मैंने वहाँ पर जाकर वो जगह देखी जहाँ पर उसका घर है, वहाँ से तकरीबन वो तारें इतनी दूर हैं, तकरीबन 600-700 मीटर दूर वो तार है जहाँ से वो लाइन गई है, और वो घर बिल्कुल हाइट पे है जिसको बिना बिजली के ही सिक्योरिटी लगाई गई है, और उसको किराया तकरीबन 7-8 हज़ार बन चुका है। तो ये इतनी मतलब बिजली के डिपार्टमेंट के अंदर इतनी नाइंसाफ़ी और अंधेर नगरी है। लोगों को बिना सिक्योरिटी के ही किराया लगाया गया, वो किसके कहने पे और कैसे लगाया। इसी तरह हमारे यहाँ जो बिजली है उसका भी खस्ता हाल है। पोल हमने लकड़ियों के लगाए हुए हैं। हमारी इस वक्त पंचायत के अंदर अगर जाएंगे तकरीबन 50-70 वो कम से कम 50 या 70 पोलों की अभी बिल्कुल असल ज़रूरत है, जो बिल्कुल होने चाहिए और जिनका होना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने आज से पहले भी पिछले साल जय साहब को भी फ़ोन किया था, मैंने फोरमैन साहब को भी फ़ोन किया था। मैंने कहा सर ये एस्टीमेट दीजिए गवर्नमेंट को, ये एस्टीमेट दीजिए आप बनाकर अपने ऑफिसरान हजरात को, ताकि लोगों को ये पोल मिले, तारें मिले। कई जगहों पर तारें 3-3, 4-4 जगह से उनको बेंट के लगाया गया है। हमने कहा एस्टीमेट लगाइए और ये इंतज़ामिया तक रिपोर्ट पहुंचाइए, और उसके बाद देखिए ज़मीनी सतह पर कहाँ कहाँ मुश्किल है वहाँ पर ये पोल और ये तारें लगाइए। लेकिन अभी तक उसका भी कोई जवाब नहीं आया है। इसी तरह जो बिजली डिपार्टमेंट के अंदर अंधेर नगरी है, उधर से स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। अरे स्मार्ट मीटर कहाँ लगा रहे हो? अभी तक तो लोगों को पोल ही नहीं है, पूरे लकड़ियों के पोल खड़े किए हैं। एक जगह पर मैंने देखा नलका खड़ा किया है और नलके के ऊपर एक लकड़ी लगाकर उसके साथ तारें बांधी हुई हैं। पहले तो ये अपना इंतज़ाम पूरा कीजिए, उसके बाद स्मार्ट मीटर लगाइए। उससे कौन आपको मना कर रहा है? इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो ये मसाइल हैं ज़मीनी सतह पर, खुदारा हर डिपार्टमेंट, आपने डिपार्टमेंट के जो भी छोटे ऑफिसरान हैं उनसे कहें, अगर छोटे ऑफिसर से ऊपर बात जा रही है इसी तरह से आगे इंतज़ामिया तक पहुँचाएँ, ताकि इंतज़ामिया इस पर ध्यान दे और देखे लोगों को क्या मुश्किलातें हैं, और सबसे पहले कौन सी मुश्किलातों का सामना जो लोग कर रहे हैं उनको दूर करना चाहिए। मैं फिर से गुजारिश करना चाहता हूँ चुनी हुई जो सरकार है, उमर अब्दुल्ला सरकार, अंसी सरकार से और प्यारी लाल शर्मा साहब से और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से, कि खुदारा जो ज़मीनी सतह पर लोगों की परेशानियां हैं, और ख़ासकर एसटी कौम के लोगों के बहुत सारे पुल बह चुके हैं, बहुत सारे नुकसानात हुए हैं जो अभी तक किसी ने भी उजागर नहीं किए, न किसी हमारे बोंजवा के लीडर ने किए, न हमारे किसी बोंजवा के नेता ने किए। क्योंकि वो सबसे पहले जो ज़मीनी सतह पर सबसे जो बड़ी परेशानी है उसका जब हल होगा तो आगे आने वाली जो भी परेशानियां होंगी उन सब का आहिस्ता आहिस्ता हल होगा। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो हमने ये वीडियो बनाने का मकसद है, ये मकसद सिर्फ इतना ही है कि गरीबों का काम होना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से और तहसील ऑफिसर जो हमारे ब्लॉक के हैं वो भी इसमें तवज्जो लेंगे इंशाअल्लाह। हमें पूरी उम्मीद है, और प्यारी लाल शर्मा साहब ये काम ज़रूर इंतज़ामिया की नॉलेज में लाएं और करवाएं। शुक्रिया।